नायब सिंह जी की कैबिनेट ने पूरी बेशर्मी के साथ एक ऐसी योजना लागू की है, एक ऐसी योजना को अलाउ किया है जिस योजना में छोटे किसानों का प्रताड़ित किया जाना लगभग निश्चित है। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में इस पॉलिसी में कुछ नहीं कहा गया है। पूरे के पूरे गांव उजड़ जाएंगे, पूरे गांव की जमीन ले ली जाएगी, लेकिन उस गांव में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो उसी जमीन पर निर्भर करते थे, उनका क्या होगा, उनके पुनर्वास के बारे में सरकार का इसमें कोई प्लान नहीं रखा गया है। जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, देखिए कितना हास्यास्पद है। आप भी कहेंगे कि जो बड़े किसान हैं 10 एकड़ से ज्यादा, उनके पास मनमर्जी है कि वो अपनी पूरी जमीन भी दे सकते हैं और जमीन का कोई हिस्सा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास 10 एकड़ से कम जमीन है, अगर किसी के पास 1 मरला 2 मरला 1 एकड़ जमीन है, तो उस किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे पूरी जमीन ही देनी पड़ेगी इस योजना के अंदर, वरना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब उसको वहां से अपनी जमीन देके उसकी कोई हिस्सेदारी वहां रही नहीं, उसको कहीं और जाना पड़ेगा। और अगर सर्कल रेट से किसान को पैसा मिलेगा तो कहीं और जमीन खरीदने के लायक भी किसान इस योजना में नहीं है, वो नहीं खरीद सकता। सरकार कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं दे रही है किसान को, ताकि वो कहीं और जाके जमीन खरीदना चाहे तो उसको कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से लूट योजना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस योजना में किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये योजना सरकार ला क्यों रही है? आप सब भी सोच रहे होंगे, भाई किसान का कुछ तो भला सोचा होगा सरकार ने, किसी के भले में तो होगी ये पॉलिसी, वरना सरकार क्यों ला रही है इसको। तो अगर आप इस बात पे नजर डालेंगे कि इस योजना में जमीनें कहां कहां ली जा रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार ये योजना क्यों ला रही है और किसके लिए ला रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्री के इलाके की जमीन भी इस योजना में आती है? लोगों के बीच में यह चर्चा चल रही है कि जहां जहां पर यह जमीनें ली जा रही हैं, उन सारी जगहों पर पिछले 1-2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने भी सैकड़ों एकड़ जमीन जुटा ली है और उस जमीन को करोड़ों की जमीन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे इंडस्ट्रियल और ये रेसिडेंशियल योजनाएं इन इलाकों में लाई जा रही हैं। बड़े बड़े जो लैंड चंक हैं वो ऑलरेडी कुछ लोगों के पास हैं जो इस पूरी योजना से मुनाफा कमाने वाले हैं। हमारी ये मांग है कि अगर सरकार इसमें, नायब सिंह जी, उनके मंत्री और सरकार अगर इसमें ईमानदार दिखना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है इस पूरे आरोप से, तो पिछले 2 साल के लैंड रिकॉर्ड्स इन सारे इलाकों के जिनमें ये योजना लाई जा रही है, खरीद बेच के सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ताकि ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से नेता हैं, वो कौन से खास लोग हैं जिनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, करोड़ों की लूट करवाने के लिए ये योजना लाई गई है। मुझे तो कई बार बहुत हैरानी होती है। अंबाला के इलाके में मैं याद करता हूं तो सन 11-12 की मुझे लगता है बात होगी, जो सीनियर लोग हैं यहाँ वो जानते भी होंगे, जो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। अनिल विज जी धरने पे बैठ गए थे। अनिल विज जी ने कहा, उस टाइम IMT आ रहा था अंबाला में, अनिल विज जी धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उपजाऊ जमीन IMT के लिए नहीं ली जा सकती। सरकार को वो IMT रद्द करना पड़ा था उस टाइम पे। अनिल विज जी ने किसानों के साथ मिलके उसका इतना विरोध किया था। आज अनिल विज जी, उस टाइम तो 1800 एकड़ जमीन ली जा रही थी IMT के लिए, आज अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 एकड़ जमीन ली जा रही है। अनिल विज जी कहां हो आप? क्या आपने नायब सिंह जी के सामने, खट्टर जी के सामने, क्या अनिल विज जी ने सरेंडर कर दिया है? क्या अब अनिल विज जी किसान हितैषी नहीं रहे? क्या अब उनको उपजाऊ जमीन की बर्बादी नजर नहीं आती? इसका जवाब भी मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तो खामोश थे अनिल विज जी, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद इसके ऊपर जरूर बोलेंगे। उनको भी अच्छे से मालूम है
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन लोग हैं जो इससे करोड़ों करोड़ रुपए कमाने जा रहे हैं, और अनिल विज जी की खामोशी का राज भी वही अच्छे से बता सकते हैं।